Hello friends, this is Ritesh Sharma and I welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. Friends, हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और टेंस के सीरीज में इससे पहले हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम पास्ट परफेक्ट को पढ़े और बनाए। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें सिर्फ पहले आता है और पास्ट परफेक्ट में पहले और बाद दोनों देता है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में भी हम पहले सिंपल को पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ देखिए लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसमें पहले दिया होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कल पढ़ चुके होंगे, तो हम कल पढ़ चुके होंगे क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल हो गया। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बोले कि मेरे भाई के आने से पहले हम कल पढ़ चुके होंगे, तो मेरे भाई के आने से पहले हम कल पढ़ चुके होंगे, ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब हम आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस में देखिए हमने क्या हो गया, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट शैल और विल कॉमन होता है किसी भी फ्यूचर में, इसके साथ हैव जोड़ देते हैं और बी थिंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी परफेक्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट फिर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एग्जांपल से समझते हैं, वह कल इस बाग में फूल तोड़ चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे वह कल इस बाग में फूल तोड़ चुका होगा, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ही विल हैव होगा, इसके साथ एक्शन क्या है, यहाँ पे तोड़ना है, थर्ड फॉर्म प्लक्ड हो गया और क्या है देखिए ऑब्जेक्ट द फ्लावर हो गया और कल के लिए क्या प्रयोग कर दिया, यहाँ पे हमने टुमारो का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से देखिए वह कल इस बाग में फूल तोड़ चुका होगा का ट्रांसलेशन होगा he will have plucked the flower tomorrow। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हम कल तुम्हें बुला चुके होंगे। तो आप देखिए हम कल तुम्हें बुला चुके होंगे, तो यहाँ देखिए वी हो गया, इसके साथ शैल लगा देंगे, है हो गया और कल यू और कल के लिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, टुमारो का प्रयोग कर दिया। अगला देखिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का देखिए सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब का रूल होता है। अब अगला देखिए हम आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का देखिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो रूल होता है क्या होता है, अफर्मेटिव की तरह से ही हम इसको चेंज कर देते हैं। बस जो भी टेंस है, जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं और उसमें जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है उसके बाद से हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, आपका नेगेटिव का बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, इसी के बाद से क्या हो गया, देखिए नॉट लग गया और इसके बाद से हैव का प्रयोग करेंगे। फिर भी3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे तुम्हारा भाई कल गीत नहीं गा चुका होगा, तुम्हारा भाई कल गीत नहीं गा चुका होगा, तो यहाँ देखिए योर ब्रदर हो गया, ये विल हो गया, नॉट हो गया, है सन अ सॉन्ग टुमारो हो गया, इस तरह से। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, योर ब्रदर विल नॉट हैव सन अ सॉन्ग टुमारो। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आइए हम पढ़ते हैं, समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। एक विथ हेल्पिंग वर्ब, दूसरा विथ क्वेश्चन वर्ब। देखिए विथ हेल्पिंग वर्ब में जब कीवर्ड वाक्य में पहले आए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आता है तो हम क्या करते हैं, जिस टेंस को पढ़ रहे होते हैं उस टेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो शैल विल क्या हो गया, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद से हैव हो जाएगा, वी3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे कि क्या तुम कल इन प्रश्नों को हल कर चुकोगे, क्या तुम कल इन प्रश्नों को हल कर चुकोगे। देखिए तो
कल के लिए यहाँ पे टुमारो का प्रयोग कर दिया गया। अगला देखिए विद क्वेश्चन वर्ड। विद क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया तो शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क हो गया। वह कल रामायण कब पढ़ चुका होगा? देखिए वह कल रामायण कब पढ़ चुका होगा? देखिए कब बीच में आ गया है, तो कब जब बीच में आ गया तो ये देखिए क्या होगा? व्हेन विल ही हैव रिसाइटेड द रामायण, और यहाँ क्या हो गया? टुमारो। जैसे इसके पहले हम बता चुके हैं कि कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिसाइट का प्रयोग करते हैं, मतलब वो सही माना जाता है। आप बाकी आप अगर यहाँ पे रेड भी लिखते हैं तो क्या होगा? रीड का थर्ड फॉर्म रेड अगर आप लिखते हैं तो वो भी सही है, लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथ है या कोई पोयम मतलब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे रिसाइट का प्रयोग अच्छा माना जाता है। यहाँ देखिए रिसाइटेड हो गया, व्हेन विल ही हैव रिसाइटेड द रामायण, टुमारो हो गया। और अगला देखिए क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए आपका अगला हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक ही फार्मूला होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। जैसे देखिए इसमें भी देखिए क्या होगा? विद हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट लगा देंगे। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड होगा, इस सब्जेक्ट है, इसके बाद से क्या करेंगे? हम नॉट लगा देंगे। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्या तुम कल इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे? क्या तुम कल इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे? तो विल यू, ये देखिए यू क्या है? सब्जेक्ट है, इसी के बाद से आपको नॉट लगा देना है। तो विल यू नॉट हैव सॉल्व दीस क्वेश्चंस, टुमारो हो गया। दूसरा देखिए वह कल रामायण कब नहीं पढ़ चुका होगा, तो कब नहीं पढ़ चुका होगा? देखिए तो व्हेन विल ही के बाद क्या हो गया? ही सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट लग गया, हैव रिसाइटेड द रामायण, टुमारो हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक ही रूल होता है, किसी भी टेंस का सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भी मतलब रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इस तरह से देखिए हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को पढ़ा, और इसमें देखिए हमने क्या बताया कि फ्यूचर जो टेंस है इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य में चुका होगा, चुकी होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? शैल और विल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव के लिए शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं? शैल विल को पहले लेकर आते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वाले में हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखते हैं। बाकी जो विद हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करते हैं, और लास्ट इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।